फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में सांख्यिकी के जो एक्सरसाइज हैं आपके 14.1 उसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बस 3 क्वेश्चन को देखेंगे और आपका जो प्रश्नावली है 14.1 वो आपका समाप्त हो जाएगा, जो कि माध्य से जुड़ा हुआ यानी मीन से जुड़ा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन सब पूछा गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता दिया गया है। उसके साथ साथ 30 मोहल्ले के आंकड़े दिए गए हैं जिन्हें यहाँ पे दर्शाया गया है। इन आंकड़ों का यानी कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता का हमें माध्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको कई बार बता चुके हैं, आपको घुमा फिरा के लेकिन कह देगा माध्य। बस हमको जो माध्य निकालने का जो तरीका होता है उसको फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2 कॉलम वो दिया हुआ, एक दिया हुआ आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिख देते हैं और दिया हुआ SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। और दूसरा दिया हुआ आपका यहाँ पे देखेगा तो आपका बारंबारता दिया हुआ, क्या दिया हुआ बारंबारता, उस नोट कर लीजिए। इन दोनों कॉलम को पहले भर लीजिए। आपका यहाँ पे है 0.00 से 0.0204 है ना, 04। फिर आपका 0.04 से 0.08 है। फिर आपका 0.08 से 0.12 होगा, ठीक है, 4 बड़ा दशमलव में 0.12 से 0.16 होगा और आखिर में आपका इसके बाद 0.16 से 0.20 है और उसके बाद 0.20 से 0.24 है। ये आंकड़े दिए गए हैं, 6 आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। उसके बाद पहला में 4 है, फिर 9 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 2 है और फिर आपका 4 है और फिर आपका 2 है, जो कि बारंबारता दिया हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो F कहते हैं। बारंबारता को ही F कही जाती है। निकालना माध्य है तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, हम पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग क्या कहेंगे तो x कहते हैं। ये वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है और साथ ही साथ f गुना x निकालना होता है। तो f गुना x भी वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 0.00 को जब 0.04 से जोड़िएगा तो 0.04 आएगा। उसको 2 से भाग कीजिएगा तो 0.02 आएगा। कितना आएगा 0.02, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग किए, इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 0.12। कितना हो जाएगा 0.12 और जब उसमें 2 से भाग कीजिएगा तो 0 हो जाएगा आपका 0.6, क्योंकि 12 का आधा होता है 6, 0.6। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 0.20 यानी कि 20 है ना, 0.20। उसको जब डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 0 हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, देखिए 4 बढ़ रहा है ना, आप बढ़ा के लिख दीजिए 14 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा। ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो 0.44 आएगा। कितना आएगा 0.44। जब उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0.22, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ fx, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, इससे पहले 6 क्वेश्चन बता चुके हैं। 6 क्वेश्चन में यही प्रोसेस हुआ, तो सबको आता होगा। जल्दी जल्दी आप भी बना सकते हैं और आंसर हमें बता सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो हम बना ही रहे हैं, जिनको आता हो, जो पहली बार देख रहे होंगे क्लास में तो समझिएगा, तभी आपसे बन पाएगा। दोनों का गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 0.0 और 2 चौक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9 छक कितना 54.0, ठीक है, क्योंकि 0 से हासिल होते डालिएगा तब हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिएगा 0.990, यहाँ गुना कीजिएगा 0.28, गुना कीजिए तो 2 चौक 8, फिर 2 इकाई 2, बात आ जाएगा वही जाएगा दशमलव 2 को 0 से गुना किया 0। यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0.72। 4 32 के देखिए ऐसे कि 4 32 के 2 हासिल 3, 4 इकाई 4, अति हासिल लेकर 7 हो जाएगा, फिर 0 और फिर यहाँ गुना कीजिएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 44। उस वक्त क्या होता है, ये f वाले को ऐड करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा f।
और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि 30 मोहल्ले हैं। ये जो है आपको मोहल्लों की आंकड़ा दिया हुआ है, इसको जोड़िएगा तो 30 ही पूरेगा। देखिए जोड़ के देख लीजिए, 9 4 13 और 13 9 होता है 22 और 2 कितना होगा आपका 24 4 28 और 2 30। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स को जोड़िए, ये वाले को जोड़ना पड़ेगा आपको। सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लीजिए, 8 4 12 12 और 8 20 20 और 2 22 और 4 कितना होता है 26 के 6 हासिल बच जाएगा 2, जोड़िएगा तो 2 और 5 हो जाएगा 7 7 और 9 16 16 2 18 है ना, 18 18 7 कितना 25 और 4 29 के 9 हासिल बच जाएगा फिर 2 और कुछ नहीं तो 2 यहाँ डाल दीजिए, दशमलव यहाँ पे डाल दीजिए 2 अंक के बाद 2.96 है ना, 2.96 माध्य निकालना है, इसीलिए कर लीजिए यहाँ पे। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ 2.96 अपॉन कितना आपका 30 और 30 से भाग कर दीजिए 2.96 में। अब इसके लिए एक तरीका और है, तरीका क्या है कि या तो आप दशमलव यहाँ से हटाइए तो यहाँ डबल जीरो डालिए, 2 अंक है यहाँ पे 2 जीरो डालिए, या नहीं तो 296 में आप भाग कर दीजिए 30 से, 296 में 30 से भाग कर दीजिए और फिर दशमलव अंक जो भी भागफल आएगा आपका दशमलव में आएगा तो कोई बात नहीं है, जो भी दशमलव में आएगा या कोई भी भागफल आएगा दाहिनी तरफ से 2 अंक घसका लीजिएगा इसका दशमलव। तो आप अगर भाग कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.099, ठीक है 0.099 यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 0.099। तो ये दोनों आंकड़े दिए हुए थे, हम सबसे निकालना है माध्य, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे दोनों को ऐड करके 2 से भाग करके, और जो वर्ग चिन्ह यानी कि x का जो वैल्यू आएगा f के वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे और उसको ऐड कर देंगे fx को ऐड किए यहाँ आ गया और f को ऐड कर देंगे यहाँ आ जाएगा और fx में f से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर होता है माध्य, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इसको हम यहाँ से आप साफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे। क्योंकि इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चन आपके 14.1 में दिए गए हैं सब क्वेश्चन को देखेंगे, सब क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि 9 क्वेश्चन आपके कुल मिला के दिए गए, 7 कंप्लीट हो गए हैं। जो नहीं देखे होंगे, जो क्लास में पहली बार आए होंगे तो पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट में ऐड होगा, हर एक क्लास नंबर सिस्टम से ऐड होगा और हर एक क्लास यानी कि हर एक क्लास को हम क्वेश्चन वाइज कराए हैं तो वहां से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8 नंबर में क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने होगा, कहा गया किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। दिखा दे रहा आपको, दिनों की संख्या है और विद्यार्थियों की संख्या है। कहने का ये अर्थ हुआ कि 40 स्टूडेंट जो हैं उसमें से 0 से 6 दिन तक जो अब्सेंट करने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो 11 है, जो कि आपको दिख रहा होगा। 6 से 10 दिन जो अब्सेंट करने वाले बच्चे हैं वो आपके 10 हैं, 10 से 14 दिन जो अब्सेंट करने वाले बच्चे हैं वो 7 हैं, 14 से 20 दिन जो अब्सेंट करने वाले बच्चे हैं वो 4 है। इस तरह से वो सूची बनाया। नीचे देखिएगा कहा गया होगा आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करें। जो अनुपस्थित रहा बच्चा उसका माध्य निकालना। तो कोई बात नहीं है, माध्य निकालना तो प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले नोट कर लीजिए दिनों की संख्या, ठीक है दिनों की संख्या, और दूसरी तरफ जो है आपको विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग f कहेंगे। चलिए यहाँ आंकड़ा देख लेते हैं दिनों की संख्या किस तरह से दी गई है। तो दिनों की संख्या जो आपका है वो है 0 से 6, कितना है 0 से 6 है। दूसरा देखिएगा 6 से आपका 10 है, फिर तीसरा जो है आपका 10 से 14 है, और फिर आगे देखिएगा तो 14 से आपका 20 हो जाता है, 14 से 20 है। फिर देखिए आगे तो 20 से 28 है, 20 से आपका 28 है। उसके बाद देखिएगा तो 28 से 38 है, 28 से 38 है, और फिर 38 से देखिएगा तो 38 से 40 है, ठीक है। इस तरह से आंकड़े दिए गए हैं, 0 से 6, 6 से 10 आपके सामने होगा। फिर आपका जो ये जो दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या वो 11 है, फिर यहाँ 10 है, फिर आपका 7 बच्चे हैं यहाँ, फिर आपका 4 4 3 4 4 3 और 1 है। ये दिए गए हैं आपको विद्यार्थियों की संख्या यानी कि f का वैल्यू।
अब हम यहाँ निकालेंगे क्या, तो आपको पता ही होगा, हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, जिसको x कहेंगे। और उसके साथ साथ हम निकाल लेंगे f गुना x, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए फटाफट आप भी नोट कर सकते हैं। 0 और 6 कितना होता है, 6, और 6 में जब 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3। 6 और 10 कितना होता है, 16, और 16 को 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8। 10 और 14 कितना होता है, 24। 24 को हम क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ पे ये एक जैसा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये एक जैसा अंतराल पे नहीं दिया हुआ। फिर देखिए 14 और 20 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 34, और 34 को 2 से भाग किया तो हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। ठीक है इतना। उसके बाद यहाँ जोड़ दीजिए 20 और 28, कितना होगा आपका 48 हो जाएगा। 48 को 2 से भाग के दिया तो हो जाएगा आपका 24। उसके बाद 20 और 38 दोनों को जोड़िए, 8 8 16 और 3 68 हो जाएगा। 68 को 2 से भाग कीजिए तो हो जाएगा आपका 34। और फिर 38 और 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 78, और 78 को 2 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 39। कितना होगा आपका 39। ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 8 8 हो जाएगा 16, अच्छे 66 हो जाएगा। 8 8 16 3 6, और इसको 2 से भाग किया तो हो जाएगा यहाँ पर 33। ठीक है, 34 में क्या होगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है इतना। 3 8 12, ठीक है 17 24, और 17 24 33 और 39, ये निकल के आ गया आपका वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पे f गुना 1 दोनों को गुना कर लो, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। 10 को 8 से गुना करोगे तो हो जाएगा 80। 12 को 7 से गुना करोगे, 12 7 कितना होगा आपका 84। ठीक है 80 लिखा हुआ। 17 को 4 से गुना करोगे 17 चौक 68 हो जाएगा। 24 को 4 से गुना कर दोगे तो 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक कितना होता है 16, अच्छा 2 8 है, 96 हो जाएगा। 33 को 3 से गुना कर दो तो 99 हो जाएगा। 39 को 1 से गुना कर दोगे 39 रहेगा। ठीक है, उसके बाद सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो यहाँ से। अब पहले ही कहा है ये कि विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो 40 है। कितने हैं 40 विद्यार्थी। इसको जोड़िएगा तो ये 40 ही पूरेगा, इसको जोड़िएगा तो कितना पूरेगा 40। 11 7 हो जाएगा, सॉरी 11 10 21, 7 हो जाएगा 28, 4 32, 4 36 और 4 40 हो जाएगा। उसके बाद हमको जोड़ना होता है fx को। किसको जोड़ना होता है fx को, इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा fx इक्वल, जोड़ दीजिए 3 और 4 7, 7 8 होता है 15, अब 15 और 6 कितना होता है 21, 21 और 9 कितना होगा 30, 30 के जो हासिल बच जाएगा 3, 3 जोड़ दो इसमें तो 6, 6 8 14, और 14 और 8 होता है 22, 22 6 28, 28 और 9 जो होगा 37, और 37 और 9 जो होगा वो होगा आपका 46। 400 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना 460, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपका 3 4 7 7 8 15, 15 6 21, ठीक है, और 21 और 9 30, ये वाला 9 आपका छूट गया था, ये वाला 9 चलो छूट गया था। 21 30 और 9 39, 39 के 9 हासिल बच गया 3। अब जो रहेगा 3 तो 3 3 6, 8 6 14, 14 और 8 हो जाएगा आपका 22, 22 6 28, 28 और 9 जो है वो होगा आपका 28 9 37, ठीक है, और 37 और 9 46, और 46 ये वाला 3 भी है, 46 और 3 कितना होगा 49। ठीक है, ये वाला मिस हो गया था नीचे वाला 39, 499। इसीलिए निकालना है माध्य, लिख लीजिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ 499 अपॉन कितना 40। 499 बटा कितना होगा आपका 40, 40 से भाग कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, 40 से भाग कीजिएगा इसमें तो 12.475 आएगा। कितना आएगा 12.475, 40 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर कर दीजिए, या नहीं तो इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा आगे तो 12.48 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 75 पूरा 70 से ऊपर है तो 8 कर सकते हैं इसको। ठीक है, एकदम 75 को 80 कर सकते हैं। नहीं कीजिए तो यहीं पे आंसर कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 12.47 जो है ना उसका माध्य निकल के आया। ठीक है, इतना कंप्लीट होगा। ये दोनों आंकड़े दिए हुए थे, वर्ग चिन्ह निकाले, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स को गुना करके यहाँ लिखे, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, एफ एक्स में एफ से भाग किए और आपका आंसर निकल के आ गया। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको अब हम साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, यहाँ से
साफ कर देते हैं और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और प्रत्येक दिन आपको यहाँ से क्लास मिलती है, बहुत ही आसानी पूर्वक से बताई जाती है। आपको हम पूरा यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, पूरा सिलेबस, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे लैंग्वेज पेपर हो। तो क्लास आपको मिस नहीं करना है, कोई भी क्लास, लगातार क्लास में बने रहिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 9वां नंबर में कहा गया आपका निम्नलिखित सारणी 35 नगरों, कितने नगर दिए गए, 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। अभी हमें माध्य निकालना है। पहले दिया हुआ साक्षरता दर प्रतिशत में, लिख देते हैं हम यहाँ पे साक्षरता दर। ठीक है, वो किस में है, प्रतिशत में दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे नगरों की संख्या, किसकी संख्या, नगरों की संख्या, लिख लो नगरों की संख्या। अब चलो जिसको हम लोग एफ कहेंगे। आप दोनों को नोट कर लो, साक्षरता दर जो है वो 45 से 55 है। कितना, 45 से 55 है, यानी कि वर्ग अंतराल 55 से आपका कितना का बढ़ रहा है, 65 होगा, बिल्कुल होगा। देखिएगा 65 से 75 है, 75 से 85 है, और 85 से 95 है, और 95, बस इतना ही है, 5 ही अंक दिए गए हैं। ठीक है, 95 तक ही है। उसके बाद 3, 10, 11 है ना, 3 है इसमें 10 है, इसमें 11 है, और फिर जो है इसमें आपको 8 है, और फिर यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि 45 से 55 लोग जो हैं, वैसे नगर जो साक्षर है वैसे नगरों की संख्या 3 है। 65 100 में, बात देखिए प्रतिशत निकाली जाती है 100 में। 100 जब भी प्रतिशत की बात होगी समझ लीजिए 100 में से बात हो रही है। तो 55 से लेकर 65 तक जो है जो साक्षर लोग हैं वैसे नगरों की संख्या कितनी है, 10 है। और कुल जो नगर की जो संख्या है वो आपको दे दी गई है सवाल में ही, कुल 35 नगर है। कितने नगर है, इसको जब ऐड कीजिएगा तो 35 ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं क्या, वर्ग चिन्ह, चूंकि हमको निकालना क्या है तो माध्य निकालना, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ निकालना पड़ेगा हमें एफ एक्स। ये निकलेगा कैसे, वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए। 55 और 45 को जोड़िएगा तो 100 होगा, और 100 को 2 से भाग कीजिएगा तो आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, 55 और 65 को जब जोड़िएगा तो आपका जो जैसे ही जोड़िएगा तो हो जाएगा 120। 5 5 10 0 और 6 6 12 120। 120 को जब 2 से भाग किया तो होगा 60। देखिए यहाँ वर्ग अंतराल एक नियमित रूप से आगे बढ़ा है 10 के रूप में, तो यहाँ भी 10 बढ़ा के लिख दीजिए। 50 को उसका 60 आया, अगला 70 होगा, उसके बाद 80 होगा, लास्ट वाला 90 होगा। हम करके लास्ट वाला दिखलाते हैं। 85 और 95 जब ऐड कीजिएगा तो देखो 5 5 10 0, ये हो जाएगा 9 9 18 180, और 180 को 2 से भाग कीजिएगा होगा 90 होगा, यानी कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोनों को जो गुना कर दो, f गुना x है तो f को x से गुना कर दो, 3 से गुना करोगे 3 5 15 150 हो जाएगा। गुना करोगे 60 को तो ये हो जाएगा आपका कितना, 600 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 600 हो जाएगा। 70 को 11 से गुना करोगे तो 11 7 70 770 हो जाएगा। 80 को ऐसे गुना करोगे तो 8 8 64 पे एक 0 हो जाएगा। 3 से गुना करोगे 3 9 27 पे एक 0 हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे, एफ एक्स कहेंगे इसको, जोड़िए तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 0। 5 7 कितना होता है, 12 होता है। 12 4 16, और 16 और 7 कितना होता है 23। 23 के 3 हासिल बच गया, 2 जोड़ दीजिए, 2 1 3 6 9, और 9 7 16, और 16 6 22, और 22 2 24। 2430 कितना आया, ये 2430 निकल के आया। अब क्या करेंगे, 2430 जब निकल के आ गया तो यहाँ पे इसीलिए लिखते हैं माध्य, इसीलिए माध्य वाला का होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2430 और बटा कितना होगा आपका 35। अब देखिए दोनों 5 से भाग लगता है, 35 का तो टेबल किसी का है नहीं, 5 से भाग कर दो तो हो जाएगा 5 7 35, और 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ से बच जाएगा 4, 3 हो जाएगा तो 5 8 40, 3 बच जाएगा यहाँ पे 0, और 5 36। ठीक है, तो 486 बटा में 7, 7 से भाग कर दो, 7 छक कितना होता है 42, 7 छक कितना होता है 42 होता है 4 से। ठीक है, 42, यहाँ से बच जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा, 6 उतार दो हो जाएगा आपका 66। 7 नमा कितना होता है 63,
बच जाएगा आपका कितना 66 में से 63 घटा दोगे बच जाएगा 3, दशमलव डालेंगे तो हो जाएगा वहाँ पर 0 यानी कि 30 हो जाएगा। फिर 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28, 2 बच जाएगा, 0 उतारोगे 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, इतने ही कर दो परसेंट आंसर। 69.42% जो होंगे वो माध्य निकल के आएंगे, जो कि बच्चों की साक्षरता निकल के आएगी। साक्षरता माध्य निकलना था तो यहाँ पे साक्षरता किस में दिया हुआ, प्रतिशत में दिया हुआ, तो आंसर भी किस में निकलेगा, प्रतिशत में निकलेगा। तो इस तरह से जो भी आपका एक्सरसाइज 14.1 यानी कि 14.1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए थे, 9 क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और 9 क्वेश्चन में कहा था माध्य निकलना था यानी कि मीन निकलना था। ये लॉन्ग टाइप है, शॉर्ट टाइप तो आपको पता ही होगा, सबको ऐड कर देना है, जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देना, माध्य निकल जाता है। लॉन्ग टाइप में आपको माध्य ऐसे ही निकलेगा, वर्ग अंतराल बारंबारता मालूम रहेगी। 2 चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, एक वर्ग चिन्ह जिसको एक्स कहते हैं, और एक निकालना पड़ेगा आपको एफ, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके एफ निकलता है। ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और जो एक्स का वैल्यू आएगा एफ के से गुना करके ऐड कर दीजिए, एफ के वैल्यू को ऐड कर दीजिए और एफ एक्स में एफ से भाग कर दीजिए और आपका माध्य निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में यानी कि जब अगला क्लास होगा तो वहाँ पे हम लोग आगे का जो एक्सरसाइज है यानी कि 14.2 जो होगा उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे या तो वो आपको माध्यिका निकालने वाला होगा या बहुलक निकालने वाला होगा, जो होगा हम आपको समझाएंगे। आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि कैसे माध्यिका या बहुलक निकाली जाती है, तो क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और क्लास को पूरा रिपीट कर लेंगे जो देरी से आए होंगे। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप घर बैठे बैठे बिल्कुल कोचिंग सेंटर की तरह आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।